है तमन्ना है तमन्ना हमें तुम्हें टॉपर बनाए, तुझे पढ़ने और लिखने का ढंग हम सिखाएं। अब पढ़ के तुम देखो और देखो और सीखो, है तमन्ना हमें तुम्हें टॉपर बनाए, है तमन्ना हमें तुम्हें पढ़ना सिखाएं। हेलो बच्चों, आपको स्वागत है एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का पहला साइंस का चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और इसका आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने जा रहा हूं, जिसको आप एमसीक्यू प्रश्न भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, ध्यान से हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और स्मार्ट बोर्ड को देखिएगा। देखिए बच्चों, वायु का दाब क्या बोला गया है भाई? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है, इस चीज को समझिए सबसे पहले। देखिए, वायु का दाब घटाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा भाई? वो भी हमारा घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 20 का हो जाएगा। जैसे जैसे वायु का दाब घटाते जाते हैं तो द्रव का क्वथनांक यानी खोलना वो क्या होता है? घटते जाता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कि प्रेशर कुकर है, कुकर को गर्म कीजिए तो वायु दाब बढ़ता है, और वायु दाब जब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। अब मान लीजिए वो कुकर को चूल्हा में चढ़ाए, चूल्हा से उसको उतार के रख दीजिए, वायु दाब घटेगा तो उसका प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा बाबू? घटता चला जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? घटता है। दूसरा प्रश्न देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या होता है? भाई वो गैस है, और गैस से हम किस में ला रहे हैं? द्रव में ला रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा भाई, गैस गैस में मॉलिक्यूल ज्यादा होता है दूर दूर, और द्रव में थोड़ा पास पास होता है। तो दूर दूर जो मॉलिक्यूल दिया गया उसको सटाएंगे, और सटाने के लिए कौन सा विधि लगाएंगे? गैसीकरण तो नहीं करेंगे, ऊर्ध्वपातन तो सीधे भाई वो ठोस से गैस में चला जाता है, ये तो होगा ही नहीं, जमना तो होगा ही नहीं। संघनन, संघनन से क्या होता है बच्चों? जब कोई वाष्प वायुमंडल में प्रवाहित किया जाता है उसको फिर से लाने के लिए संघनित करते हैं। जैसे एक डेगची होता है, डेगची में पानी अब दे दीजिए और गर्म कीजिए, और ढक्कन को जैसे चढ़ा दीजिएगा, कुछ देर बाद अब देखिएगा उस ढक्कन में पानी की बूंदे नजर आने लगती है, तो उसी को कहते हैं संघनन। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भाई 3, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, किसमें? ठोस है और किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव में। देखिए ध्यान से, द्रवनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, क्रांतिक बिंदु। जिसमें से क्रांतिक ताप और क्रांतिक बिंदु को तो आप ऐसे छाट सकते हैं। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा है, द्रवनांक और क्वथनांक। देखिए, द्रवनांक का मतलब जब कोई ठोस वस्तु से सीधे वो द्रव अवस्था में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्रवनांक। और क्वथनांक क्या होता है? द्रव अवस्था से सीधे खोलने लगता है, खोलने लगता है मतलब भाप निकलने लगता है, उसको कहते हैं क्वथनांक। तो ये हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा द्रवनांक, क्योंकि इसमें बोला गया है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाए। बोले तो बर्फ है पानी बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? द्रवनांक, क्योंकि द्रव बनने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या होता है? पदार्थ के कण, देखिए कोई पदार्थ आप देखिएगा ना, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है। अब कंटेनर बना दिया भाई, ठीक है, 3 तरह का कंटेनर है, इन तीनों का साइज सेम है। साइज क्या है? सेम है। इसमें क्या होता है, ठोस में पदार्थ के कण बहुत ही पास पास होते हैं। मतलब एक बस है और उस बस में इतना भीड़ है कि भाई जगह ही नहीं मिल रहा दूसरा आदमी को, और एक बस है आराम से जा रहा भाई अपने अपने सीट पे, हो सकता है 1-2 सीट खाली भी है, देख सकते हैं। और एक बस ऐसा है जिसपे कोई बैठता ही नहीं है, श्रापित बस है, चढ़बे नहीं करता, बड़ी खराब दिखता है, ठीक है, घिष्टाहा बस कह सकते हैं। उसमें एगो भाई दूर में है, एगो यहाँ पे है, यहाँ पे मुश्किल से भाई ऐसे ही है, ठीक है, इसमें ज्यादा है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल किसके सामने ज्यादा है? इसके पास। तो इसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसके पास मॉलिक्यूल कम है, इसके पास मॉलिक्यूल तो एकदम दूर दूर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया गैस, ठोस का और द्रव का। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर, ये जो कण है एक साथ जब जुड़ के रहते हैं तो कौन बांध कर रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतराण्विक बल के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन देखिए भाई,
नाभिक बल नहीं होगा, अंतराण्विक बल। देखिए यहां पे लिखा है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ के कण जब एक दूसरे के सामने रहते हैं तो एक बल के कारण रहते हैं, उस बल को कहते हैं अंतराण्विक बल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। इत्र माने हो गया सैंड, फॉग। अभी क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे हम सेंड को मारते हैं वो सेंड जो है दूर तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, क्या होता है उसमें? तो देखिए बाबू, द्रवण का मतलब होता है द्रव बनना, इसके कारण तो नहीं होता है कि हम सेंड मारेंगे द्रव बन गया, क्या पसीना वाला सोच रहे हैं? नहीं। संघनन तो होगा नहीं, क्या हम संघनित कर रहे हैं वायु को? नहीं। विसरण, इसी के कारण ऑप्शन नंबर बी जो है विसरण, इसी के कारण क्या होता है, जब कोई सेंट लगाता, फॉग लगाता है, उसका सेंट दूर दूर तक चला जाता है, ठीक है। तो कौन सा प्रक्रिया होता है, विसरण प्रक्रिया। इसके कारण गैस के कण दूर दूर चले जाते हैं। किसी घर में मीट बनता है, किसी के घर में मुर्गा बनता है, बगल वाला को सूचना पहुंच जाता है। कैसे? तो इसी विसरण के कारण। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? मौलिक माने पदार्थ के अंदर वो होगा ही। भाई क्या होता है पदार्थ के अंदर, देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस तो है ही। घनत्व और संपीड्यता, तापक्रम और दाब, द्रव्यमान और आयतन। कोई भी पदार्थ लीजिए उसके अंदर ये दो चीज तो आपको मिलेगा ही। बिना पदार्थ द्रव्यमान का मौजूद नहीं है, और द्रव्यमान नहीं तो आयतन नहीं। मतलब किसी पदार्थ का मौलिक गुण क्या होता है, तो वो होता है द्रव्यमान, और क्या होता है, आयतन बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, पदार्थ के कण। चलिए अब 4 ऑप्शन है, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन? अति सूक्ष्म होते हैं, बात सही कहा जा रहा है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, हाँ गतिज ऊर्जा भी होता है। स्थितिज ऊर्जा भी उसके अंदर होता है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही बात है भाई। 1 2 3 सब सही, तो इसका मतलब इनमें सभी, यानी ये हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये उलझा देता है बच्चों को। ये प्रश्न बोला है कितनी, तो हम बोलेंगे 5, लेकिन बोलेगा मुख्य रूप से, किस रूप से? मुख्य रूप से अगर पूछ दे बच्चों तो आपको बोलना है 3, और 3 बोले तो ठोस, द्रव और गैस, और 5 बोले तो उसके साथ प्लाज्मा और बोसाइन कंडेंसेट। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? गुण नहीं होता है भाई, क्या पदार्थ के अंदर नहीं होता है? घनत्व तो देखें भाई, पदार्थ के अंदर होता है। संपीड्यता का मतलब होता है दबना, तो पदार्थ को दबाया भी जा सकता है, जैसे गैस को। तरंगदैर्घ्य भाई ये नहीं होता है, क्योंकि विसरण तो पढ़ चुके हैं। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा तरंगदैर्घ्य, क्योंकि ये पदार्थ का मौलिक गुण नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए भाई, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? संपीड्यता मतलब कौन कम दबता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। भाई कौन दबता कम है? तो बताइए, ठोस को दबा सकते हैं, ईटा लीजिए और बोल देंगे बाबू दबाओ, क्या ईटा दबेगा? नहीं। तो सबसे कम कौन दबेगा? ठोस। कई द्रव को भी दबाया जा सकता है, गैस को भी दबाया जा सकता है, प्लाज्मा को भी दबाया जा सकता है, लेकिन ठोस को हम ज्यादा नहीं दबा सकते हैं। सबसे कम किसको दबा सकते हैं? तो ठोस को। चलिए, और सबसे ज्यादा गैस हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 11वां प्रश्न है, निम्न में इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए घनत्व का अर्थ होता है जो उसके मौलिक कण होते हैं वो बहुत ही नजदीक जिसके पास होते हैं उसका घनत्व ज्यादा होता है। यानी देखिए ठोस का जो कण है वो सबसे ज्यादा पास होता है, इसीलिए इसका घनत्व क्या हो जाएगा? इन सब की तुलना में सबसे ज्यादा होगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे यहां पे वाष्प होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भाई देखो हमारे पास ठोस है, ठोस से सीधे हम वाष्प बना रहे हैं, तो वाष्प बनाएंगे ठोस से, वाष्प यानी गैस होता है। तो कौन सा होता है भाई वाष्पन? उबलना, संघनन, ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, क्योंकि वाष्पन का मतलब भाप होता है, उबलना मतलब डबकना होता है, खोलना होता है, क्वाथनांक बोल सकते हैं। संघनन मतलब होता है गैस को संघनित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करना, संघनन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेट। इसका यूज कहां किया जाता है भाई?
आप कपूर देखे होंगे, आयोडीन देखे होंगे, वो सीधे ठोस अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस विधि को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु से भाप निकलने लगता है, वाष्प निकलने लगता है, तो वो वस्तु गर्म हो जाती है कि ठंडी हो जाती है? ये आप हमको बता दीजिए। तो आप बोलिएगा सर जब कोई वस्तु से भाप निकल जाए तो वो वस्तु ठंडी हो जाती है। हो गया इसका आंसर। क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होता है। आप देखोगे गर्मी के दिनों में घड़े का जल ठंडा रहता है, क्यों? बाष्पन प्रक्रिया के कारण। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 14। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा? देखिए एक होता है भाई सी और एक होता है के, याद करके रखिएगा। सी से के जाएंगे मतलब आगे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? आगे। भाई एबीसीडी में सी के बाद के आता है ना, आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो प्लस 273 जोड़ना है, ठीक है। अगर कहीं केल्विन से हमें सेंटीग्रेड जाना पड़े तो अब क्या करेंगे भाई? के से सी अल्फाबेट में बताइए, के से सी पीछे आता है कि आगे आता है? तब बोलिएगा सर ये तो पीछे आता है। और जब पीछे आएगा बाबू, पीछे जाएंगे तो माइनस 273 कर देना है। ये ट्रिक हो गया कि सी से के जाएंगे, आगे जाएंगे तो प्लस 273, और के से सी जाएंगे तो पीछे जा रहे हैं यानी माइनस 273। अब बताइए आप भाई, केल्विन में मान पूछा है, सी है और हमें केल्विन में पूछा गया है, यानी कितना जोड़ देंगे? 273। और किस में जोड़ देंगे? सी में। सी कितना दिया बाबू? 100 और 273 जोड़ दो, मिलके हो जाएगा 373, ठीक है। तो 373 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर देखिए कहीं है तो 373। ये पूरा एक्यूरेट मान दे दिया है, ठीक है। इसीलिए ये हो गया 373.15 केल्विन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 है, सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में इसको बताइए। देखिए तो केल्विन दिया है बच्चों, हमें सी में पूछा गया, के से सी आगे बढ़ता है कि पीछे जाता है? तब बोलिएगा पीछे जा रहा है सर एबीसीडी की तुलना में, तब इसमें माइनस 273 कर देंगे। पीछे जाने से माइनस, आगे जाने से प्लस। चलिए अब घटाते हैं। इसमें 673 है, इधर 158 है, उसको छोड़ दीजिए भाई, यहां पे हम लोग को घटा देना 273। तो ये 0 ये 0 ये 4, कितना दिख रहा है आपके पास? 400। अब देखिए ऑप्शन में 400 कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? 400। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण। देखिए सौर मंडल में जितने भी ग्रह होते हैं या तारे होते हैं उन सब में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है? गैस के बाद वाला अवस्था, माने चौथी अवस्था होती है। तो किसके कारण होती है? गर्मी के कारण। जैसे जैसे क्या होता है, ठोस को द्रव में बदलना है तो हमें उष्मा देना पड़ता है, द्रव को गैस में बदलना है तो उष्मा देना पड़ता है, गैस को प्लाज्मा में बदलना है तो फिर क्या देना पड़ेगा? उष्मा। और वो उष्मा अत्यधिक होती है, इसीलिए उसको कहते हैं उच्च ताप। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? देखिए जब कोई वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे पानी को गर्म कीजिए भाई, वो दूर दूर तक फैलने लगेगा तो आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन पानी को गर्म नहीं कीजिए, वहीं पे रहेगा, यानी आयतन उसका घटेगा। जब गर्म करते हैं आयतन बढ़ता है और जब उसको ठंडा करते हैं आयतन घट जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यह आर्द्र होगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। भाई आर्द्र माने होता है क्या? जब पानी का कण हो वातावरण में तो उसको आर्द्र कहते हैं, और शुष्क जब पानी का कण ना हो। जब पानी का कण रहेगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा क्या? तब बोलिएगा सर नहीं सूखेगा, यानी देर से। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर। भाई आर्द्र वायु में जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है। चलिए देखते हैं अगला कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हवादार जगहों पर द्रव के बाष्पन का वेग क्या होता है? देखिए हवादार, जहां हवा चलता है, बाष्प वहां जल्दी निकलेगा कि वो जल्दी नहीं निकलेगा। मतलब देखिए ये कटोरी है, उस कटोरी में चाय को डाल दिए और एक प्लेट में चाय को डाल दिए, बताइए किसमें बाष्पन जल्दी होगा? तब बोलिए सर जगह जिसमें ज्यादा होगा। और मान लेते आप फूकते भी है तो जल्दी ठंडा होगा कि नहीं? तो जल्दी ठंडा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है हवादार जगहों पर द्रव के बाष्पन का वेग क्या होगा? और बढ़ जाएगा। ये तो भाप निकल रहा है और ऊपर से हवा भी दे रहे हैं,
तो हवा भी दीजिएगा तो क्या होगा, वो और जल्दी ठंडा होने लगेगा, बाष्प और जल्दी निकलेगा, यानी इसका बढ़ जाता है। हवादार जगहों में द्रव के बाष्पन का वेग बढ़ जाता है, और रूम को बंद कर देंगे, हवा नहीं देंगे तो वो घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, मतलब इसमें से एक हमारा गलत होगा, 3 सही होगा। चलिए देखते हैं, पदार्थ का सूक्ष्म कण से बना है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने, एकदम सही कह रहा है भाई। चलिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, चलिए ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है, ठोस का घनत्व द्रव से ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। चलिए देख लेते हैं, ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक है, एकदम गलत है, क्योंकि ठोस को ज्यादा नहीं दबा सकते हैं। दबा किसको सकते हैं भाई, द्रव को दबा सकते हैं, ठोस को दबाइए नहीं जा सकता, वो सबसे कम संपीड्य होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर, मतलब इसको मिटा देते हैं, सही उत्तर दिखाने के लिए भाई ऑप्शन नंबर डी को हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ में क्या होता है। जब किसी ठोस पदार्थ के अंदर ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, तापमान को बढ़ा देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, हो सकता है। चलिए, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, यह भी हो सकता है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन लग जाएगा। अपरिवर्तित रह सकता है, यह भी सही है भाई। बहुत ज्यादा कोई ऐसी धातु है जो जल्दी गलती ना हो तो फिर वो ऐसे ही रहेगा। पत्थर को आप गर्म देके क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं क्या, पत्थर कभी पिघलता है, नहीं पिघल सकता है। इसका मतलब ये भी सही हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। देखिए, कोई पदार्थ का नाम दिया, सीधे बता देते हैं किसका ऊर्ध्वपातन होता है। आयोडीन का होता है, कपूर का होता है, नेफ्थलीन की गोलियों का होता है। सीधे ठोस से वो क्या हो जाती है, ऊर्ध्वपातित हो जाती है, यानी वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। भाई पूछ रहा है पदार्थ कौन है, पहचानिए। गंध पदार्थ है, नहीं है। ठंडा पदार्थ है, नहीं है। प्रेम, नहीं है। ठंडा पेय यानी कोल्ड ड्रिंक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, फिर पूछ दिया भाई, पदार्थ नहीं है, इसमें पूछा है इसमें नहीं है, तो हवाई पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, स्नेह पदार्थ नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, स्नेह हो जाएगा। ये पदार्थ नहीं है, इसमें पूछा गया पदार्थ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 25, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। कह रहा है अणु के अंदर ऊर्जा अधिकतम होता है किस अवस्था में। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें पूछा जाना चाहिए भाई गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा। पदार्थ के कण के अंदर 2 तरह का ऊर्जा होता है, गतिज की स्थितिज, तो इसमें पूछा गया क्या, नहीं। चलिए हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, भाई गतिज का बात करते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा का। तो गतिज किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो गैस में होगा। लेकिन इस प्रश्न में हम नहीं मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि हमें कंडीशन नहीं दिया गया था कि वो गतिज है कि स्थितिज है। चलिए देखते हैं, बता देते हैं भाई, जब स्थितिज और गतिज आया तो जान लीजिए ठोस के अंदर गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है और गैस के अंदर सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम देखें स्थितिज ऊर्जा का अगर बात करते हैं बच्चों, स्थितिज ऊर्जा ठोस के अंदर ज्यादा होगा और गैस के अंदर सबसे कम होगा। देखिए गति करता कहां पे है, जो गैस होगा, गैस के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसीलिए गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है। ठोस गति ही नहीं करेगा, ईटा को रख देंगे चल के जाएगा अपने पास, दूसरे के पास जाएगा नहीं जाएगा, मतलब उसमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। और उसके पास क्या होता है, वो अपनी स्थिति में बरकरार रहना चाहती है, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा ठोस के पास ज्यादा होता है, गैस के पास कम होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा, भाई कर्जा दे दिया है, ऊर्जा होगा सबसे कम होती है। देखिए कंडीशन नहीं दिया है, हम अगर मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, तो किसके पास सबसे कम होगा स्थितिज ऊर्जा, तो गैस के पास, क्योंकि ये स्थिति में नहीं रह सकती है, ठीक है, इसीलिए गैस के पास क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित, द्रव के अंदर क्या अनिश्चित होता है, तो द्रव के अंदर आयतन होता है, ठीक है, आकार। अब कौन होता है निश्चित, आयतन तो निश्चित होगा, आयतन होता है निश्चित और आकार होता है अनिश्चित। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, आकार। आकार क्या होता है बाबू, अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और आयतन निश्चित होगा तो द्रव्यमान भी निश्चित होगा और घनत्व भी निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जैसे फॉर एग्जांपल का बात करते हैं भाई, डोल के अंदर पानी को रखिएगा, डोल नियर हो जाएगा,
बोतल में रखिएगा बोतल नियर हो जाएगा, डेगची में रखिएगा तो डेगची नियर हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया, आकार उसका अलग अलग हो गया, लेकिन आयतन तो उतने होगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, चाहे डोल में रखें, चाहे बोतल में रखें, चाहे गिलास में रखें, चाहे कहीं भी रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। भाई बर्फ का टुकड़ा है और जल की सतह पर तैरेगा तो इसका क्या अर्थ हुआ? ऑप्शन देखिए भाई, ये जल से भारी है, जल से भारी होगा तो तैरेगा क्या? आप जल से भारी हो जाइएगा, जाकर डुबकी लगा दीजिएगा, अब तैर पाइएगा बिना हाथ पार चलाए? अब डूब जाइएगा। और उसी तरह का अगर भारी वस्तु देंगे जल के अंदर तो वो डूब जाएगा, जैसे पत्थर, तो यानी ये नहीं होगा। बर्फ और जल का घनत्व समान होता, भाई ये समान तो नहीं है। बर्फ जल से हल्की होती है, हाँ जल से हल्की बर्फ होती है, इसी कारण वो तैरता है। प्लास्टिक डाली है, जल से हल्की होती है इसीलिए तैरता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, ये तो होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। शुष्क बर्फ क्या है? सीधे आपको आंसर बताते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तरल का मतलब क्या होता है बच्चों? तरल का अर्थ क्या होता है? द्रव अवस्था होता है। तो भाई जल है, पारा भी है, हवा भी तरल कह सकते हैं, लोहा तरल नहीं हो सकता, ये ठोस है। देखिए गैस को और द्रव को तरल की अवस्था कहा जा सकता है। ठीक है, गैस हो या द्रव हो उसको तरल एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? भाई किसी पदार्थ के अंदर इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? चीनी के कण। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक गिलास है, क्या है बाबू? एक गिलास है, उसमें जल भर दिए ऐसे करके, अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी डाल दिए, तो कह रहा है इसका जल स्तर बढ़ा नहीं है, जल स्तर उतना ही है जितना पहले था। तो क्या हो सकता है? देखिए आपको दिखाते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए द्रव के अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा खाली जगह होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा खाली जगह होगा तो भाई इस खाली जगह में देखिए रेड रेड जो दिख रहा है ना बाबू, यही चीनी है, उसके जगह पे व्यवस्थित हो जाता है। तो जब व्यवस्थित हो जाएगा तो इसका जगह में कहाँ परिवर्तन हुआ? कुछ हुआ नहीं ना, परिवर्तन हुआ। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखें वाष्पीकृत तो नहीं होता है, जल के कणों के बीच व्यवस्थित, एकदम सही, जल के कणों के बीच क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। कौन? चीनी का कण, इसीलिए उसका जलस्तर ऊपर नहीं बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? भाई किसके, देखिए ये ठोस हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको हम तीनों भाई डायग्राम दिखा देते हैं किसके अंदर कितना मॉलिक्यूल रहता है। देखिए ये ठोस हो जाएगा बाबू, और ये हो जाएगा द्रव, और ये हो जाएगा गैस। आप बताइए किसके अंदर खाली जगह ज्यादा है, किसका स्थान ज्यादा है? तो आप बोलिएगा सर गैस का, ये गैस हो जाता है, इसको गैस बोलते हैं, इसको द्रव बोलते हैं, और इसको ठोस बोलते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसमें तो है नहीं, आग क्या होगा? नहीं। मिट्टी होगा? नहीं। जल नहीं होगा? हवा। हवा गैस है ना बाबू, तो गैस के अंदर खाली जगह ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बाबू, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब दाब को कम कर देंगे तो आयतन भी कम हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो रहा होगा? संपीड़ितता, घनत्व, विसरण, संघनन। देखिए दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होता है, कब होता है? संपीड़ितता के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? संपीड़ितता। जब उसको दबाते हैं तो उसका आयतन भी क्या होता है? कम होते जाता है। संपीड़ितता इसी को तो कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सबसे अधिक संपीड्य है? किसको ज्यादा दबाया जा सकता है? देखते हैं भाई, हवा को, जल को, लकड़ी को, लोहा। लोहा को तो दबा ही नहीं सकते, इतना तो पावर किसी माइकल लाल पे नहीं है। तो देखिए दूसरा हो गया लकड़ी, भाई लकड़ी को भी नहीं दबा सकते हैं, हार्ड वाला बात कर रहे हैं। जल को भी जल्दी दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन हवा को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। बलून के अंदर डालिए हवा को और उसको जितना मन चाहिए उतना दबाइए, तो यानी हम किसको ज्यादा दबा सकते हैं? हवा को दबा सकते हैं। इसके बाद 30 नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 36। जिस तापक्रम पर कोई द्रव के बाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाबू क्वथनांक। जब बराबर हो जाए,
इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? भाई उसके पास क्या नहीं होता? पदार्थ के पास तो गुण होता है स्थान गिरने का, द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, क्या पदार्थ को नहीं देख सकते हैं? ये गलत पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं 38। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया भी बताएं आपको, क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन का स्केल में क्या मान होगा? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितना केल्विन? ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या दिया है? 273 केल्विन। क्यों बच्चों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से हमें के बोला है बनाने के लिए, सी से के जाएंगे, 273 जोड़ देंगे, 0 में 273 जोड़ देंगे तो ये 273 क्या बन जाएगा? केल्विन बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 273 केल्विन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन ठोस नहीं है? कौन ठोस नहीं है? देखिए तो पारा तो एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए द्रव अवस्था का बात करते हैं तो जितने तत्व हैं उनको अगर देखा जाए तो धातु में एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अधातु एकमात्र ऐसा होता है अधातुओं में जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। मैग्नीशियम तो ठोस है, यानी ये कौन ठोस नहीं है ना, यानी इसका आंसर तो बाबू पारा ही होगा, क्योंकि ये द्रव अवस्था में रहता है ना। ये ठोस होगा, गंधक भी ठोस होगा, मोम भी क्या होगा? ठोस। लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बताना है बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अपने दोस्तों तक हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी कुछ कल्याण हो जाए। तब तक के लिए इतना ही आज के लिए बाबू, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।